नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। गोलीबारी में 2 जवान शहीद, 2 अन्य जवान घायल। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत कल 11 फरवरी को होगा मतदान। रात 12 बजे के बाद थम गया प्रचार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौत हो गई है। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। इनमें से एक बालोद जिले के भाटापारा का रहने वाला डीआरजी का हेड कांस्टेबल नरेश ध्रुव और दूसरा जवान एसटीएफ का आरक्षक बासित रावटे है, जो डोंडी बालोद का रहने वाला है। वहीं 2 अन्य जवान घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। दोनों घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इस बीच नारायणपुर जिले में 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये माओवादी कुतुल एरिया कमेटी के सदस्य बताए जा रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन स्वयं प्रभा चैनल, प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनल और शिक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी छात्र छात्राओं में उत्साह देखा जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ 6 लाख विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 10 फरवरी को प्रयागराज में महाकुंभ जाएंगी। वे गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी। राष्ट्रपति अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर के भी दर्शन करेंगी। वे डिजिटल महाकुंभ केंद्र में आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाकुंभ की गहनता के बारे में जानकारी लेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति 8 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रहेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल विभाग में 95,000 नई रिक्तियों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। श्री वैष्णव ने कल संवाददाताओं को बताया कि ये नई नौकरियां 1.5 लाख रेलवे भर्तियों के अतिरिक्त होंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि नमो और वंदे भारत रेलगाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए रेल विभाग ने इनका निर्माण बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को मॉडर्न पेंटाथलॉन महिला टीम इवेंट में रजत पदक हासिल हुआ है। इस महिला टीम में कबीरधाम की मोनिका साहू, दुर्ग की दिलेश्वरी और इसी जिले की चंद्रकला ओझा ने शूटिंग, दौड़ और तैराकी स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ ने 38वें राष्ट्रीय खेल में अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक प्राप्त किए हैं। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत रात 12 बजे के बाद प्रचार अभियान थम गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अब चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं रहेगी। सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, नुक्कड़ सभाएं और लाउड स्पीकर का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इससे पहले प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल धमतरी और दुर्ग में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और प्रत्याशियों ने भी कल जनसभाएं कर और रैलियां निकालकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की।
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत 11 फरवरी को मतदान होगा। इस बार के चुनाव में मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए एक साथ महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान करेंगे। ईवीएम के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से वापस रायपुर लौट रहे थे। इसी दौरान सोनभद्र जिले के दरन खाड़ के पास उनका 4 पहिया वाहन एक ट्रेलर से टकरा गया। बिलासपुर जिले की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के किलिमंजारो पर्वत को फतह कर तिरंगा फहराया है। निशा यादव की इस सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि निशा की यह उपलब्धि प्रदेश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री से निशा ने बिलासपुर में मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें सहायता के रूप में 3,45,000 रुपए का चेक प्रदान किया था। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज 10 फरवरी को भूमिकाल स्मृति दिवस के अवसर पर आदिवासी जननायक अमर शहीद गुंडाधुर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11 फरवरी तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।